बिहार जमीन सर्वे के बीच रैयतों के लिए एक और आदेश जारी किया गया, जो कि सभी जमीन मालिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके वैसे जमीन मालिकों के लिए जिनका पुश्तैनी जमीन है, खानदानी जमीन है, पूर्वजों से मिला हुआ जमीन है। और पूर्वजों से मिला हुआ जमीन को लेकर के भूमि और राजस्व विभाग ने नया गाइडलाइन जारी किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। बिहार में चल रहे जमीन सर्वे के बीच तरह तरह की आदेशों को जारी किया गया और रैयतों के लिए नए नए समस्याएं खड़े किए गए। इधर वंशावली और स्वघोषणा जमा करने का महीना चल रहा है अंतिम, और अंतिम तिथि 31 मार्च तक अभी तक जारी किया जा चुका है और यही डेट जो है 31 मार्च ही रखा गया है अभी तक फाइनल डेट। क्योंकि वेबसाइट के द्वारा जो भी नया विज्ञप्ति दी जा रही है रैयतों के लिए, उसमें लास्ट डेट जो है स्वघोषणा जमा करने का वो 31 मार्च ही रखा गया है। इसी बीच एक और विज्ञप्ति सामने आया, जिसमें साफ शब्द में सचिव जय सिंह के द्वारा लिखा हुआ था कि जिनका भी मौखिक बंटवारा है, जिन रैयत का मौखिक बंटवारा है, कागजी बंटवारा नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ा समस्या सर्वे के दौरान खड़ा होने वाला है। क्योंकि जो रैयत आशा में थे, उम्मीद में थे कि सर्वे के दौरान हमारा खाता खतियान हमारे नाम से बन जाएगा, हमारा जो बंटवारा है वो कानूनी रूप से हो जाएगा और समस्याएं खत्म हो जाएंगी, कागज बन जाएगा, हमारे नाम से सब कुछ हो जाएगा। तो अब ऐसा भ्रम न पाले, क्योंकि भूमि और राजस्व विभाग क्लियर कर दिया है कि अगर आपके पास बंटवारा का वैध कागजात नहीं है, अगर आपके पास बंटवारा का जो है लिखित कागजात नहीं है, तो फिर आपका बंटवारा नहीं माना जाएगा। और खतियान जो है, जो जिनके नाम से पुराना खतियान है, नया खतियान भी उन्हीं के नाम से बनेगा या फिर संयुक्त खतियान बना दिया जाएगा। अब समस्या ये खड़ा होगी कि अगर संयुक्त खतियान बनता है वंशावली के हिसाब से, तो फिर आप अपने जमीन का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। ना ही किसान या जमीन मालिकों के लिए जो भी सरकार की तरफ से योजनाएं चालू की जाती हैं जमीन से संबंधित, वो योजना का लाभ आप नहीं ले सकते हैं। जमीन पर ना ही किसी तरह का लोन ले सकते हैं, ना ही क्रय विक्रय कर सकते हैं, खरीद बिक्री भी नहीं कर सकते हैं जब तक कि जो है खतियान आपके नाम से नहीं बन जाता है। तो भूमि और राजस्व विभाग एक और नया समस्या जमीन मालिकों के सामने जरूर खड़ी करते हुए नजर आ रही है। लगातार भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से नए नए निर्देश तो जारी हो रहे हैं, लेकिन सारे निर्देश रैयतों को कहीं ना कहीं परेशानी में जरूर डाल रहे हैं। इसी बीच जो ये नया आदेश आया कि वैध कागजात होना चाहिए बंटवारा का, अब वैसी परिस्थिति में अभी सर्वे के दौरान वैध कागजात आखिर रैयत बनवाए कहाँ से? जहां भी जिस काम के लिए जाते हैं वहां मनमाने ढंग से पैसे की मांग की जाती है, क्योंकि कागजात बनवाने वाले, कागजात देने वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि इनके साथ मजबूरी क्या है, और उस मजबूरी का लाभ सभी जरूर उठाने में लगे हुए हैं। अब जो है इसी बीच जब आदेश आया कि आपका मौखिक बंटवारा मान्य नहीं होगा, अब इसमें जो है ये बहुत सारे रैयत ऐसे हैं जिनका पूर्वजों से ही मौखिक बंटवारा चला आया है, किसी तरह का कोई कागजी कार्रवाई नहीं की गई है, और जमीन जो है प्लॉट बाय प्लॉट लोग मौखिक अपने रूप से, स्वतंत्र रूप से अपना बंटवारा करके और अपने हिसाब से लोग खेती गृहस्थी करते चला आ रहा है। लेकिन अब जो है वैसे रैयतों के लिए मुश्किल जरूर खड़ी होगी। भूमि और राजस्व विभाग का जो है तौर तरीके फिलहाल बहुत साफ सुथरा नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि भूमि और राजस्व विभाग के अधिकारी, पदाधिकारी, मंत्री कोई भी कुछ भी बोलने से कतरा रहा है, कुछ भी बताना लोग नहीं चाह रहे हैं। वजह यह है कि पहले ही बिहार सरकार ने, बिहार भूमि और राजस्व विभाग ने रैयतों को इतना परेशान कर दिया है कि रैयत बौखला सा गए हैं। और अभी अंतिम तिथि जो स्वघोषणा जमा करने को लेकर के चल रही है मामला, इसमें बहुत सारे रैयत अभी भी परेशान है, चूंकि रैयतों के पास कागजात उपलब्ध नहीं है। हालांकि भूमि और राजस्व विभाग के नए मंत्री संजय सरावगी ने भी क्लियर कर दिया है कि कागजात अगर आपके पास है तो भी स्वघोषणा जमा करें, अगर नहीं है
तो भी आप जो है सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट जरूर जमा करें। ये जो है संजय सरावगी की तरफ से भी कहा गया है, लेकिन जय सिंह के द्वारा कहा गया है कि आपका बंटवारा नामा जो है वो लिखित रूप से जरूर होना चाहिए। इसलिए कि अगर आपका स्वघोषणा जमा करते हैं, अगर लिखित बंटवारा नामा आपके पास नहीं है, तो फिर वंशावली के हिसाब से संयुक्त खतियान ही बनाया जाएगा, चाहे आपका मौखिक बंटवारा कितने भी साल पहले हुआ हो या चाहे कितने भी दिनों से आपका मौखिक बंटवारा हुआ हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है प्रत्येक रैयतों के लिए जिनका खतियानी जमीन है, रैयती जमीन है और पूर्वजों की जमीन है, और पूर्वजों के समय से ही बंटवारा हो गया है, किसी तरह का कागज नहीं बना है, तो अब जो है आपको कागज भी बनवाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले स्वघोषणा अवश्य जमा कर दें, क्योंकि महज 6-7 दिन समय बाकी है और हो सकता है कि इस 6-7 दिन के अंदर में डेट बढ़ाया भी जा सकता है। इसको लेकर के भी विभाग के अंदर गहमागहमी चल रही है। प्रत्येक मीटिंग्स में, प्रत्येक जितने भी बैठकें हो रही हैं आला अधिकारियों की, उसमें डेट बढ़ाने को लेकर के चर्चा जरूर चल रहा है। बहुत ही अंदरूनी बात आपको हम बता रहे हैं, भूमि और राजस्व विभाग का प्रत्येक बैठक में जो है डेट बढ़ाने को लेकर के चर्चा जरूर चल रहा है, जिसको लेकर के कुछ दिन पहले मंत्री संजय सरावगी ने भी कहा था कि प्रत्येक जिला का डीएम को जो है निर्देश दिया गया है कि कहाँ कितना स्वघोषणा अभी तक जमा हुआ है, कितना बाकी रहा है, उस रिपोर्ट के हिसाब से डेट बढ़ाने पर विचार भी किया जाएगा। हालांकि भूमि और राजस्व विभाग अभी तक डेट बढ़ाने को लेकर के किसी तरह का कोई अनाउंसमेंट नहीं किया, ना ही कोई लेटर जारी किया है, लेकिन डेट बढ़ेगा ये कंफर्म है। इसके लिए जो है भूमि और राजस्व विभाग में तैयारी चल रही है, लेकिन फिर भी लास्ट डेट जो तय किया गया है उसके पहले जो है अगर आप अपना स्वघोषणा जमा कर देते हैं तो फिर दूसरा लास्ट डेट का आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सर्वे जब भी आपके जिला में होगा तो आपके यहाँ सर्वेयर पहुंच जाएंगे। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कागजातों को लेकर के अगर आपके मन में संदेह है कि हमारे पास कागजात नहीं है, कैसे स्वघोषणा जमा करें, तो ये जो है देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन आपको देना है। किसी भी हाल में अगर आप जमीन मालिक है, रैयत है, किसान है, तो उसमें जो है जब आप स्वघोषणा जमा करते हैं तो आपको जो है अपने हिसाब से, चूंकि आपका जमीन आपका प्रॉपर्टी है, उसका लगभग कुछ आपको मालूम जरूर होगा, तो वो जितना ही मालूम है उसी हिसाब से ही आप जो है स्वघोषणा पत्र में भरें और उसमें जो है आप जमा करें, और अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए जो है अपना कागजात हो या ना हो आप जमा जरूर कर दें। हालांकि डेट बढ़ाने पर जो है चर्चा हो रही है, लेकिन अभी क्लियर नहीं हो पाया है। क्लियर जैसे ही होता है आपको हम सबसे पहले बताने का प्रयत्न जरूर करेंगे। और साथ ही साथ जो नया गाइडलाइन जारी की गई है आपसी बंटवारा का जो है लिखित कागजात होने को लेकर के, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आपसी बंटवारा का जो लिखित कागजात होता है, या सरपंच के द्वारा हो, मुखिया के द्वारा, मुखिया का पैड पर हो, या सरपंच के लेटर पैड पर हो, या कोर्ट के द्वारा हो, या सीओ के द्वारा हो, कोई ना कोई कागजात जो है चाहिए। इसको लेकर के भी भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से कहा गया है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमारा जो जमीन मौखिक रूप से बंटवारा हुआ है या हमारा आपस में जो बंटवारा हुआ है वो हमारे ही नाम से आप खतियान बने, तो उसके लिए आपको लिखित बंटवारानामा चाहिए। ये भूमि और राजस्व विभाग क्लियर कर दिया है। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई नई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण जरूर रही होगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक अवश्य कर देंगे, ये निवेदन है बिहार वाले का आप सभी से। चैनल पर नए विजिट किए होंगे तो इसी तरह की जानकारी हम लगातार अपने चैनल पर लाते रहते हैं, जो कि सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ बिहारियों की आवाज़ है, प्रत्येक बिहार वासियों की आवाज़ है, रैयतों की आवाज़ है, किसानों की आवाज़ है, बिहार की जनता की आवाज़ है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपका आवाज़ और ज़्यादा मजबूत हो और ज़्यादा फैले। नमस्कार, जय हिंद।